नीरज मिश्रा जी, क्या वाकई जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष खड़ा नजर आ रहा था पहले चरण के मतदान से पहले, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की लड़ाई, ये मुद्दे बहुत मजबूती से रख नहीं पा रहा था क्या? कि जब बीजेपी जिक्र करे मंगलसूत्र का तो कांग्रेस पर उसका जवाब देने को लेकर, पलटवार को लेकर वही गूंज सुनाई देती है। अब कांग्रेस ने पाकिस्तान का, गोधरा कांड का, राहुल गांधी को शहजादा कह रहे हैं तो फिर उन्हीं के पिच पर लड़ना पड़ रहा है। पूजा जी, एसएन सिंह जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि वो जो प्रधानमंत्री जी नासमझी कर रहे हैं अपने भाषणों में, उसका बचाव करने में आज इनको दिक्कत आई। क्योंकि आज पहली बार इनको मैंने देखा कि ये कागज से पढ़ के आपके सवालों का जवाब दे रहे थे। और उससे बड़ी बात, पिछले 10 साल में पहली बार किसी भाजपा के प्रवक्ता ने अपने आप को विपक्ष कहा है। तो मुझे लगता है कि 4 जून को जो होने वाला है उसकी तैयारी अभी से भाजपा के प्रवक्ताओं की चालू हो गई है कि विपक्ष में रहकर वो कैसे जनता की बात करेंगे। क्योंकि पिछले 10 साल में पूजा जी देखिए, जो शहंशाहों की एक इमेज इस देश में रही, उसका जो कोर रहा वो आत्ममुक्ता रहा। वो शहंशाह अपने अलावा किसी और की तो सोचता नहीं था। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो उन शहंशाह की कैटेगरी में एकदम फिट बैठते हैं। देखिए, देश की जनता को आपने नोटबंदी करके लाइन में लगा दिया और बाद में आंकड़े निकल कर आए कि वो 99.9% पैसा जिसको आप काला धन बोल रहे थे वो सब बैंकिंग सिस्टम में आ गया। देश की जनता के बारे में आपने सोचा नहीं। आपने हड़बड़ी में एक ऐसी वैक्सीन का इजाद कर दिया जिसके ऊपर आज सवाल उठ रहे हैं कि क्या उसको लेने के बाद देश की जनता की जान खतरे में है। और वो जो गंगा जी के अंदर वो जो लाशें तैर रही थी उसके ऊपर जवाब देने का जब प्रधानमंत्री जी को मौका नहीं मिला तो समझ आया देश को कि ये आत्ममुग्ध शहंशाह है। मणिपुर जब जल रहा है पिछले 365 दिन से, आत्ममुग्ध शहंशाह अपने घर से नहीं निकले। चुनाव भी खत्म हो गया क्योंकि वहां की जनता सोचती थी कि आत्ममुग्ध शहंशाह को अगर लाना है तो चुनाव कराइए, वोट करिए, ये कुछ ना कुछ करके पहुंच जाएंगे। पर ये अपनी आत्ममुक्ता में इतने भरे हुए हैं कि ये तो मणिपुर नहीं जा पाए। देश के बेरोजगार जो पिछले 10 साल से इनसे नौकरी मांग रहे हैं, उनके प्रति आत्ममुक्ता इनकी खत्म नहीं हो रही है। देश के अंदर जो गैस सिलेंडर की महंगाई है, जो मुद्दे हैं ना, ये टीवी चैनल्स पर डिबेट्स में तो नजर आते हैं, लेकिन मंच पर क्यों वो गौण हो जाते हैं? सवाल इसीलिए ये मैं आपसे कर रही हूँ। कौन किसकी पिच पर खेल रहा है, यही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है यहाँ पर। पूजा जी देखिए, ये तो आपने देखा होगा कि इस बार जो चुनाव का नैरेटिव है वो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने डोमिनेट किया है। जिस दिन से हमने अपना घोषणा पत्र दिया, प्रधानमंत्री जी के किस सलाहकार ने पता नहीं उनको एक गलत घोषणा पत्र दे दिया। उसके अंदर वो पढ़ के रोज बोलते हैं और अपनी साख में कमी कर लेते हैं। और आप डिफेंड करते नजर आते हैं, आप फिर डिफेंड करते नजर आते हैं। पूजा जी देखिए ना, आज आपने देखा होगा एक चैनल ने इनके एडवर्टाइजमेंट लेने से भी मना कर दिया है। तो देश की हवा जो बदल रही है वो पता चल गया है सबको कि कांग्रेस ने आपको जो पहली नौकरी पक्की देने का वादा किया है उस पे देश की जनता वोट कर रही है। आपके लिए जो महंगाई कम करने का वादा किया है उसके लिए जनता वोट कर रही है। हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए देने का वादा किया। वो तो 4 जून को सामने आ जाएगा नीरज जी, वो तो 4 जून को सामने आएगा।